डेलीगेशन उसमें श्री भूलाराम जी हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, श्री रमन भल्ला जी फॉरेन मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठाकुर बलबीर सिंह जी सबका लेजिस्लेटर हैं, सरदार अरविंदर सिंह मिक्की हमारे एक्टिंग चेयरमैन रहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और एक दो मेंबर्स भी पहुंचे। हमने ब्रॉडर व्यू पॉइंट जो है वो कमीशन को दिया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली की रेस्टोरेशन की बात कही गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग में कही, जो एश्योरेंस दिया है उसको फुलफिल किए बगैर ये एक्सरसाइज जो है ये मीनिंगफुल नहीं होगी, क्योंकि एक पावरलेस इंस्टीट्यूशन जो ड्यूटी असेंबली है उसके लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए स्टेटहुड रेस्टोर होने के बाद ही ये सारी चीज़ें इनका पर्पस होगा, और डिलिमिटेशन या इलेक्शन प्रोसेस तो बात हमने वो दोहराई। और उसके साथ दूसरी बात हमने ये कही कि यहाँ लोगों को बड़ी एप्रीहेंशंस हैं कई किस्म की कि ये एरिया वहाँ लग रहा है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो रही है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी डी रिजर्व हो गई है। ये इस तरह की बातें जो है हर रोज़ खास करके जम्मू सूबे में हम सुनते हैं, और हमने कहा कि आपका काम मुश्किल है। जम्मू सूबे में डाइवर्सिटी है, यहाँ मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, यहाँ ज़्यादा प्लूरिस्टिक करैक्टर है, हेट्रोजिनिटी है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, और चाहे वो एससीज हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, ओबीसीज हों, या सिख माइनॉरिटी हो, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हो, पीओजे के रिफ्यूजीज़ हो, कई कई तरह के वादे उनको किए गए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, अर्जीज और एस्पिरेशंस हैं। इसलिए हमने कहा कि इन तमाम तबका जात की जो है वो जब आप डिलिमिटेशन करें उनकी डिमांड्स को कंसीडर करते हुए आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। और चूँकि आपको जो मैंडेट दिया गया है, उन्होंने कहा कि 2011 का सेंसस का मैंडेट हमारे पास है, उसकी जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं उनको ध्यान में रख के किया जाएगा। तो हमने कहा कि जम्मू की असेंबली और पार्लियामेंट की सीट्स का जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारा हक बनता है, वो इंसाफ जो है जम्मू सूबे के साथ होना चाहिए, हर खित्ते के साथ होना चाहिए, हर रीजन, सब रीजन और डिस्ट्रिक्ट के साथ होना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेशन भी मिलेंगे, और हमने उनको कहा कि जब तक आपका ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता, तब तक कोई कंक्रीट सुझाव देना उस पर वो नामुमकिन है। हमने उनको ये भी कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक जाएं, और आप पहले आए, हमें सुना, और लोगों को सुन रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ड्राफ्ट प्रपोजल हमारे साथ और पब्लिक डोमेन में पब्लिक के साथ शेयर करें। उस ड्राफ्ट प्रपोजल के बाद आप लोगों के ऑब्जेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन जो होंगी और हमारी पॉलिटिकल पार्टी के जो इनपुट्स होंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की बुनियाद पे जो पैरामीटर्स कानून के हैं, जो डिलिमिटेशन के कानून हैं, वो नाम्स हैं, उनको फॉलो करते हुए डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पेश हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज मुलाकात हुई है जो बोले कमीशन से मुलाकात हुई है, क्या कुछ मुद्दे आपने उनके सामने रखे हैं सर? क्या कुछ मुद्दे उनके सामने रखे गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया है, उनके सामने हमने सारे तथ्य रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ मैंने स्वयं इस डेलीगेशन का भाग था, वहीं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, श्री सुनील सेठी जी तथा श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक एक करके हम सब ने 1947 से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर तथ्यों के आधारित सारी बात रखी। एक एक डाटा हमने डिलिमिटेशन कमीशन को दिया, और हमने उनसे निवेदन किया कि जो 1995 में जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन, वो बहुत गलत था, बंदर बांट की गई थी, जालसाजी हुई थी। 1995 के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा पावर का इम्बैलेंस रहा, और यहाँ लगातार जो है समस्याएं बढ़ती रही। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने यह निवेदन किया है कि जो भारतीय संविधान के 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर
डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स की जाती है, उनको सामने रखकर पूरी डिलिमिटेशन की जाए। केवल पॉपुलेशन उसमें क्राइटेरिया नहीं है। 6 पॉइंट्स में से छठा पॉइंट पॉपुलेशन है, बाकी अन्य जो 5 पॉइंट्स हैं कानून के मुताबिक उनको इस पूरी प्रक्रिया में तरजीह दी जाए। वहीं हमने निवेदन किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें, उनको उनमें से 1/3 सीटें डीफ्रीज की जाएं। 8 सीटें, क्योंकि 1947, 65 और 71 में 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है वो वहां से विस्थापित करके हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए। और वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 3 सीटें आरक्षित करने की मांग की। हमने कहा नॉर्थ कश्मीर में 1 सीट, सेंट्रल कश्मीर में 1 सीट और साउथ कश्मीर में 1-1 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए। वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जम्मू कश्मीर में जो दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन के आधार पर उनके साथ न्याय हो, उसको ध्यान में रखा जाए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और वहीं जो गुज्जर बकरवाल हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, चूंकि पूरे भारत में शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी गुज्जर बकरवालों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने यहाँ गुज्जर बकरवालों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं लेने दी। इसलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने मांग की है कि वो एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन उस पर भी ध्यान दें और पूरे पैमाने फॉलो करते हुए एक उत्कृष्ट परिसीमन जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए किया जाए, ताकि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठाए। सर क्या कुछ आश्वासन दिए गए? सर क्या कुछ आश्वासन आपको दिए गए हैं डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से? क्या कोई समय सीमा दी कब तक की बात की बात कर रहे हैं और क्या 2021 की सेंसस की बात कर रहे हैं? देखिए, जो मैंडेट है डिलिमिटेशन कमीशन का उसके बारे में ही बात की जाएगी। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए था कि इस बात को पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री महोदय की ऑल पार्टी मीटिंग में उठाएं, जो उन्होंने किया नहीं है। और अब यहाँ ये मुद्दा दोहराना जो है ये वाजिब नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन सिर्फ डिलिमिटेशन कर सकता है। 90 सीटों की डिलिमिटेशन जो होगी उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर रीजन्स को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर की असेंबली सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि जो भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है उसकी मूल जड़ ही असमानता है जो सीटों के अंदर है। और इक्वल एलोकेशन ऑफ असेंबली सीट्स फॉर बोथ द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिमांड ऑफ द पैंथर्स पार्टी। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि एससी की जो सीट्स बनती हैं वो उनको मिलें, शेड्यूल ट्राइब को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, और जो सीट्स पहले से रिजर्व्ड हैं उनकी रोटेशन होनी चाहिए। 2021 सेंसस के बेसिस पर आप चाहते हैं 2021? देखिए, इस स्टेज के ऊपर 2011 या 2021 की बात नहीं हो सकती है। फैसला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल पार्लियामेंट से पास करवा दिया है, जिसके तहत 2011 के सेंसस के ऊपर वो यहाँ डिलिमिटेशन करवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि उन्होंने इस किस्म का फैसला उस वक़्त क्यों किया। अब चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन आ चुका है, ये इनके दायरे इख्तियारात में नहीं है कि ये सेंसस बदल सकें। और दूसरी बात जिसके ऊपर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि 24 में से 8 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो जम्मू को दिलवाएंगे। उनको शायद कानून की जानकारी नहीं है। मुझे अचंबा होता है, मुझे हैरानी होती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको ये मालूम हो कि ये सीटें जो हैं डीफ्रीज करना डिलिमिटेशन कमीशन के दायरे इख्तियारात में नहीं आता है। उनको वही 90 सीट्स
एलोकेट करनी है जो कानून में जो है वो तय की हुई है। और ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने जब बनाया था तब उनको सोचना चाहिए था। अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।